अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं युसराना। सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको दें, डॉलर की उड़ान ताहाल बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.58 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹236.50 पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹238 में फरोख्त हो रहा है। डॉलर की उड़ान ऊपर से ऊपर जा रही है, इसकी वजूहात क्या है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, आज एक बार फिर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, क्या वजह है इसकी? देखिए, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर पर मैं आपको बता दूं, कल 232 जो है वो 92 पर बंद हुआ था। तमाम अब तक ट्रेडिंग के दौरान जो है वो ₹3.58 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और डॉलर जो है वो ₹236.50 पर इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें, जो माहिरीन उनके मुताबिक 22 मार्च 2022 से अब तक जो है वो डॉलर ₹58 से जायद जो है उसमें इजाफा जो है वो देखा गया और तकरीबन 6,000 अरब रुपए का जो है वो मुल्की कर्जों में इजाफा देखा गया है। तो इसका बुलंद से तभी के साथ देखा जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन डॉलर जो है वो ₹238 की जो बुलंद सतह है वो इस वक्त जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जाने पर हम पाकिस्तान स्टोर्स में जो सेंटीमेंट है इस वक्त नेगेटिव और 70 पॉइंट की नेगेटिव रिकॉर्ड की गई है और 100 इंडेक्स 39,824 के लेवल पे सब मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो कफील, ये बताइए कि डॉलर की मुसलसल बढ़ती कदर की वजूहात इस वक्त जो डॉलर का कारोबार करने वाले लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? खासतौर पर डॉलर एसोसिएशन जो है उनका इस बारे में क्या कहना है, फॉरेक्स एक्सचेंज वालों का? देखें, सरमायाकारों का एतमाद नहीं है। दूसरी जाने जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है और करंट अकाउंट का खसारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो करेंसी डीलर बताते हैं कि अफगानिस्तान की जाने जो इस सब जो तमाम पॉलिसीज है नई हुकूमत के बाद वहाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई जा रहा है, जिसकी वजह डॉलर की जो पाकिस्तान से और दूसरी जाने मार्केट का चीज़ है के अंदर वो IMF का तमाम मुज़ाकरात जो कि ताहाल तकरीबन 3.5 महीने के बाद हो सकते हैं। और यही कोई मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट नेगेटिव और सरमायाकारों पे एतमाद नहीं है और 40,000 से नीचे ट्रेड कर रही है। डॉलर जो है वो रोज बरोज जो है वो पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल जो है वो कबूल कर रहा है। ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। शहबाज, जरदारी और मौलाना हुकूमत के तमाम तर हरबे नाकाम हो गए। कानून और आवाम की जीत हो गई। चौधरी परवेज इलाही ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से हलफ लिया। अदालती हुक्म के बावजूद गवर्नर पंजाब ने सरकशी दिखाई, परवेज इलाही से हल्फ नहीं लिया। अवाम के इत्तेहाद और कानून की अमलदारी ने मुनज़्ज़म साजिशों को नाकाम बना दिया। हुकूमत की तमाम तर रुकावटों, जोड़ तोड़ और मनफी हथकंडों के बावजूद पंजाब में अक्सरियती इत्तेहाद का वज़ीर आला आ गया। अवाम के इत्तेहाद और कानून की अमलदारी ने मुनज़्ज़म साजिशों को नाकाम बना दिया। हुकूमत की तमाम तर रुकावटों, जोड़ तोड़ और मनफी हथकंडों के बावजूद पंजाब में अक्सरियती इत्तेहाद का वज़ीर आला आ गया। चौधरी परवेज इलाही ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ारत आला का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में तहरीक इंसाफ और काफली के रहनुमा मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सरकशी का मुजाहरा किया। परवेज इलाही से हल्फ नहीं लिया। परवेज इलाही को खासी देर गवर्नर हाउस पर इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को गुज़िश्ता रात ही 11:30 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। और सरकारी टीवी पर परवेज इलाही की तकरीब हल्फ बर्दारी को नश्र नहीं किया गया। इस सहाफती बददियानती पर PTI रहनुमा फट पड़े। फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम औरंगजेब के कहने पर तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं दिखाई गई। साजिशों के बावजूद परवेज इलाही वजीर आला बन चुके। उमर अयूब ने कहा, सरकारी टीवी ने मरियम औरंगजेब की ईमा पर लाइव कट नहीं किया गया। हम्माद अजहर और शीरी मजारी ने भी कहा कि PTV आवाम का चैनल है, नून लीग की मिल्कियत नहीं। नून लीग का शर्मनाक रवैया, अवाम के टीवी को अपनी जागीर समझ लिया। सरकारी टीवी पर परवेज इलाही की तकरीब हल्फ बर्दारी को नशर नहीं किया गया। इस सहाफती बददियानती पर PTI रहनुमा फट पड़े। फवाद चौधरी का कहना था, मरियम औरंगजेब के कहने पर तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं दिखाई गई। साजिशों के बावजूद परवेज इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को और PTV के जो जिम्मेदारान हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ 15 दिन मरियम औरंगजेब की जो इन लोगों ने कहने के ऊपर, तो मरियम औरंगजेब तो खुद जेल में जा रही है। ये जो इसने यहाँ पे सिगरेट के ऊपर जिस तरह से दिया है
आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। उमर अयूब ने कहा सरकारी टीवी ने मरियम औरंगजेब की ईमा पर लाइव कट नहीं किया। पीटीवी ने जो लाइव कट नहीं किया वो तो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उनकी वजह से। हमाद असर का कहना था कि अब आम इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। आम इंतखाबात ही फौरी हल हैं जो पाकिस्तान को आज मसाइल माशी भी और सियासी भी। शीरी मसारी ने ट्वीट में कहा सरकारी टीवी शरीफों की ज़ाती मलकियत नहीं, पीटीवी तकरीब नशर करने का पाबंद था। आम खबर आपको दें, पंजाब में नई सूबाई काबीना की तश्कील का मरहला, नौमुंतखब वज़ीर आला परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात कुछ देर बाद बनी गाला में होगी। मोनिस इलाही भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। सूबाई काबीना की तश्कील और मुमकिना वज़रा के नामों पर गौर होगा। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर भी मुशावरत होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर भी गौर होगा। में नई सूबाई काबीना की तश्कील का मरहला, नौमुंतखब वज़ीर आला परवेज इलाही और PTI के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान मुलाकात कुछ देर में तय है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल, बनी गाला में यह अहम मुलाकात होगी, कितनी देर बाद शुरू होगी? बिल्कुल, पंजाब चौधरी जो है आपसे कुछ देर के बाद बनी गाला पहुंचेंगे, जहां वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अहम मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात पहले आज 11:30 बजे थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1 बजे जो है अब ये मुलाकात होगी, जब नौमुंतखब पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है काफी के वक्त के हमरा जो है यहाँ बनी गाला पहुंचेंगे। और दलाई का कहना है कि आज की ये मुलाकात जो है पंजाब में हुकूमत खसूस पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम तस्वीर की जा रही है, जहाँ वो पंजाब काबीना के हवाले से अहम फैसले करेंगे, साथ साथ पंजाब का स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, उस हवाले से भी जो है नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुशावरत करेंगे। जाहिर है ये भी बताया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद ठीक है, ये तमाम अहम फैसले आज इस मुलाकात में होंगे। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद अपडेट करने के लिए। और इमरान खान ने कल लाहौर का दौरा करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल लाहौर जाएंगे। इमरान खान से वजीर आला परवेज इलाही पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होगी। इमरान खान पंजाब में हुकूमत साजी से मुताल्लिक अहम फैसले करेंगे, जबकि इमरान खान को पंजाब में हुकूमत साजी के उमूर पर जाएगा। पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस रोड मैप पर भी बातचीत की जाएगी। इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे और कल ये दौरा शेड्यूल है। और मसाइब में घिरे अवाम मसाइल से मर रहे हैं। हुकूमत मीडिया खेल रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद हुकूमती पॉलिसी पर बिगड़ गए। कहा 2 वोटों की हुकूमत, नया इलेक्शन वाहिद रास्ता रह गया है। शहबाज सरकार का सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक मुसलसल नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रही है। हमजा सरकार की छुट्टी, परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलअदम करार देते हुए पंजाब काबीना भी तहलील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वाज़ेह किया डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को गलत समझा। रूलिंग देते हुए काफ लीग के दुरुस्त वोटों को मुस्तरद किया गया। हमजा हुए वजारत आला से बाहर, परवेज इलाही पंजाब की पग के हकदार। बड़ी अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। पंजाब काबीना भी तहलील कर दी गई। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे शुरू हुई। फैसला रात 9 बजे के करीब सुनाया गया। 3 रुकनी बेंच ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानूनी नुकात के जायजे में वक्त लगा। अदालत ने वाज़ेह किया, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में अदालत के शॉर्ट ऑर्डर का हवाला दिया। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को गलत समझा। रूलिंग देते हुए काफ लीग के दुरुस्त वोटों को मुस्तरद किया। अदालत ने मुस्तरद शुदा वोट बहाल कर दिए। परवेज इलाही की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सुनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।